नमस्कार दोस्तों, देखिए प्रमुख सरकारी योजनाएं जो आपका टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस और यूपी एसआई जितने भी एग्जाम्स हैं, हालांकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की इस समय, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो हम एज प्रूफ क्लासेस चलिए चलते हैं आज एक क्रांतिकारी कदम। देखिए, जो सबसे प्रमुख योजना है वो नरेगा है, आपको पता है। हालांकि ये जो सीरीज इस बार रहेगा, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सरकारी योजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो करीब 10 से 15 सरकारी योजना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका कम से कम 2 या 3 नंबर फंसेगा। ठीक है, तो 25 नंबर के पेपर में 2 नंबर आप फंसा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, पहला आपका टॉपिक क्या है, नरेगा। इसका नाम पहले नरेगा था, लेकिन बाद में इसे एमजी इसके आगे जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी इसके नाम के इसके आगे जोड़ दिया गया, एमजी नरेगा इसको बाद में रख दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया मैं इसको अभी आगे बताऊंगा तुरंत ही आपको। ठीक है, इसका देखिए शुभारंभ कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरुआत हुआ था। अब नरेगा में होता क्या है, मनरेगा में होता, अब देखिए मैं मनरेगा हर बार नहीं बोलूंगा, मैं नरेगा ही बोलूंगा, ये अंडरस्टूड रहेगा हमारे आपके बीच में। ठीक, तो नरेगा क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, अब मैं गारंटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार को किसी भी हालत में अगर उसका जॉब कार्ड बन गया है तो उसे 100 दिन का रोजगार देना ही होगा। अगर नहीं सरकार देती है रोजगार तो उसके बदले में उसको पैसे देगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक टॉप पॉइंट लिखा हुआ है, 100 दिन की रोजगार गारंटी ग्रामीण बेरोजगारों को। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर एक प्रोग्राम है जो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देता है 100 दिन की। ठीक, तो देखिए संसद में कानून की शक्ल लेने के बाद इस योजना के पहले चरण में देश के चुने हुए 200 जिले लागू किए गए, जहां पे स्थिति खराब रही होगी या फिर कुछ सेलेक्टेड रीजन था, वहीं 200 जिले थे, वहीं पे इसका सबसे पहली बार शुरुआत किया गया। ठीक है, सबसे पहली बार शुरुआत कहाँ पे हुआ, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ये टॉप पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लाइड नीचे लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आप ये भी सोचेंगे कि अब मतलब इसमें कितना पैसा मिलता है, तो देखिए हमारे यहाँ यूपी में 120 से 150 रुपए के बीच में मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ 120 रुपया दिया जाता है अभी फिलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैसे मिलते हैं काम के। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको 120 रुपया मिलता है और आपको काम करने के लिए वो लोग बुला लिए 25-30 किलोमीटर दूर, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेंगे। तो सरकार ने इस बात को भी इंश्योर किया कि जो आपको काम मिलेगा वो आपको आपके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। ठीक, महिला श्रमिक भी हैं, पुरुष श्रमिक भी हैं, तो उसमें महिला श्रमिकों का भी पूरा ध्यान रखा गया। जो महिला श्रमिक है वो अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जा सकती हैं, और जो स्पॉट होगा जहाँ पे काम दिया जाएगा, वहाँ जो महिला के बच्चे होंगे, बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था सेपरेट की जाएगी, उनके लिए फीडिंग रूम भी बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना कुछ होता नहीं है, वो लोग तो 100 दिन की रोजगार दे भी नहीं पाते हैं, गारंटी है लेकिन फिर भी कोई क्लेम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मिलना चाहिए। ये हमारा एक्ट अधिनियम बन के पारित हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर पढ़ के दिखाऊं तो यहाँ पे ए का मतलब होता है एक्ट। ठीक है, ए का मतलब होता है एक्ट। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग। अब एक्ट है तो समझना आप ये कानून का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, तो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, आपके अधिकारों में गिना जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको मनरेगा नरेगा के तहत काम करना है तो काम चाहने वाले लोगों की, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा मैंने इसको समझाने के लिए, काम चाहने वाले लोगों की अर्जी का पंचायत द्वारा अध्ययन किया जाता है। मतलब कि आप जिस गांव में रहते हैं वहां के पंचायत के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे मेरा जॉब, वो देखिए जॉब कार्ड बनता है, एक जॉब कार्ड। ठीक, आपको अपना जॉब कार्ड बनवाना होगा। ठीक, जॉब कार्ड बनवाने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ठीक, और 15 दिन के भीतर आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक सर, जब आप अप्लाई कर देंगे, अगर पंचायत वहां का जो सरपंच है अगर देखता है कि आपका सब कुछ सही है, तो आपको 15 दिन के भीतर आपको रोजगार दिलवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं स्लाइड को। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया। ठीक है, लॉन्च हुआ अलग दिन, देखिए लॉन्च का डेट क्या है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, 2 फरवरी 2006। ठीक, लेकिन 2 साल बाद यानी कि 1 अप्रैल 2008 तक इसका पूरे देश में संपूर्ण विस्तार कर दिया गया। इसीलिए आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्या किया गया है, पूरे देश में इसका विस्तार हो गया है। सबसे पहले इसको ट्रायल के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से बाद में
200 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए, लेकिन बाद में 2008 में आके 1 अप्रैल 2008 में आके संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया, कानून बना दिया गया, ठीक है, कानून के अधिकार में शामिल किया गया, एक्ट बना दिया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो मैंने ऊपर भी देखिए, अभी भी जो मैंने टॉपिक लिखा है उसमें मैं ऊपर करके आपको दिखाता हूं, तो एमजी नरेगा लिखा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एमजी नरेगा, ठीक है। तो पहले इसका नाम नरेगा NAREGA होता था, नरेगा, लेकिन बाद में इसमें एमजी भी जुड़ गया। तो क्यों जुड़ गया? क्योंकि आपको पता है गांधी जी क्या थे, गाँव के, मतलब गांधी जी बोलते थे कि भारत गाँव का देश है, वो गाँव में काफी विश्वास रखते थे और वो चाहते थे कि अगर गाँव का विकास होगा तभी हमारा पूरा भारत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भारत क्या है, गाँव का देश है, ठीक है। तो उन्हीं के, अब ये योजना जो है ये ग्रामीणों के प्रति ज्यादा समर्पित थी और काफी कामयाब भी रह चुकी थी। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसकी कामयाबी को देखते हुए इसमें गांधी जी की श्रद्धा को मिलाते हुए इसका नाम एमजी इसके आगे जोड़ दिया गया। एमजी का मतलब होता है महात्मा गांधी। तो अब इसका जो नाम हो गया है वो हो गया है महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य टॉपिक्स पॉइंट्स देखते हैं। 7 जुलाई 2015 को विश्व बैंक द्वारा मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक कार्यक्रम बताया गया, ठीक है। अब इतना बड़ा ये कार्यक्रम था, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ी जनता है यहाँ पे, तो 7 जुलाई 2015 को जब विश्व बैंक देखता है कि भारत में ऐसा काम हो रहा है, तो उसने क्या कहा कि लोक कार्यक्रम यानी कि लोगों के हित में ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है। अब सिर्फ हमारा ही देश नहीं, जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है उसने भी जो हमारा ये मनरेगा है, नरेगा है, इसको भी अपनाया है। उसने क्या किया, मतलब अपना तो लिया ठीक है, लेकिन वहां पे क्या विलंब और गड़बड़ी को देखते हुए वहां की जो केंद्र सरकार थी वो 1 जनवरी 2016 से क्या किया, सीधे कामगारों के खातों में धन का सीधा हस्तांतरण कर रही थी, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करने लगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने साइट पे गए, अपना काम किए, लेकिन क्या होता है कुछ घुसखोर लोग होते हैं जो आपका पैसा, अगर 120 रुपए आपको देना है तो आपको बताएंगे नहीं, सरकार ने 80 रुपए ही दिए हैं, बाकी पैसा अपने जेब में डाल लेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए भूटान सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। भारत में इसे सबसे पहली बार कहाँ शुरू किया गया, तो केरल में इस ट्रांसफर योजना का शुरुआत किया गया है। मतलब केरल ऐसा पहला राज्य है, यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है मैंने, केरल इस ट्रांसफर योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। 2018 से 2019 में मनरेगा में, ठीक, यानी कि नरेगा में महिलाओं की जरूरत जो थी वो 33% अनुमानित थी कि 33% महिलाएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है और महिलाएं थी, मतलब कितनी महिलाएं थी, तो 54% थी। मतलब कि महिलाओं का जितना एक्सपेक्टेड नंबर था वो उससे भी ज्यादा एक्सीड हो गया। 33% की उम्मीद की गई थी, लेकिन 54% महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मतलब कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि पार्टिसिपेट करेंगी तो इसमें उनको पैसे मिलेंगे, उनका रोजी रोटी चलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में आए, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड लेबर का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें मेहनत लगती है काम करने में। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक, इनकी जो जरूरत थी यानी कि एक्सपेक्टेड जो लोग थे वो 20.68% थे, ठीक, लेकिन आई कितनी 17.41, यानी कि अपने एक्सपेक्टेड अनुमानित से भी कम लोग आए। तो ये दोनों डेटा भी आपको देखना है, और ये कब का डेटा है, 2018 और 19 का है, इसीलिए यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल मनरेगा नरेगा, ठीक। नरेगा में क्या था कि ग्रामीण जो बेरोजगार हैं उनको जॉब देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंदर रहेगा। आपको अपने जो प्रधान जी हैं उनके यहाँ जाना है, आपका जॉब कार्ड बनेगा और 15 दिन के बाद से आपका रोजगार आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, और ये था आपका पूरा मनरेगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। एक अगला देखिए कार्यक्रम का है नेशनल रूरबन मिशन, NRM, ठीक है। अब यहाँ पे रूरबन का मतलब क्या है, रूरल प्लस अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। यानी कि इसको इसके नाम से पढ़ने से स्पष्ट है कि ये इस तरह का मतलब हमारा मिशन है, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सरकार इस बात का कोशिश कर रही थी कि जो लोगों का जो गांव से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं उसको किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि शहरों में आपको पता है अगर शहर में लोग बढ़ेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्राउडिंग होगी, ठीक है,
बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। अगर एक ही जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो रोजगार की भी संकट बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एनआरएम यानी कि नेशनल रूरबन मिशन को शुरू किया गया है। रूरबन का मतलब रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका देखिए फुल नाम एनआरएम नहीं है, इसका फुल नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, लेकिन इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे इसको डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, नेशनल रूरबन मिशन एनआरएम, ठीक है, एनआरएम नाम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री प्रधान मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है। अब इस जिला का नाम में लास्ट में गांव है, तो ये गांव नहीं है, ये जिला का नाम ही है, ठीक है, राजनांद गांव, ठीक है, ये इस जिले का नाम है। और यहाँ के एक गांव है कुराभात, सॉरी कुरभात, ठीक। यहाँ पे 21 फरवरी 2016 से इसका शुभारंभ किया गया था। जिला का नाम और गांव का नाम याद रखिए, डेट याद रखिए, 21 फरवरी 2016। पूरा नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन, ठीक है। 16 सितंबर 2015 को इसे मंजूरी हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस बिल को पारित कर दिया गया था, ठीक है। 2015 से 16, 19 से 20 तक इस योजना के लिए 5,142 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इतना बड़ा अमाउंट, ठीक है, ताकि आपका ग्रामीण विकास किया जा सके, लोगों को गांव में ही सारी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो शहर की तरफ ना मूव करें, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, गांव में शहरों की सुविधा देना, ठीक है। गांव में हम लोग, गांव जितने भी हमारे गांव हैं उसको आदर्श गांव बनाना, स्मार्ट विलेजेस बनाना, ठीक है। शहरों की बढ़ती आबादी रोकने हेतु इसका सबसे बड़ा मिशन मैंने बता चुका, ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने इसको, ठीक है। इसके लिए 300 केंद्र बनाए गए थे और हर एक केंद्र को, मतलब 300 केंद्र बनाए गए थे और हर एक केंद्र को 4-4 गांवों को अपने अंडर में लेना था, मतलब एक केंद्र 4 गांव को ऑपरेट करेगा, ठीक है। वहां से फंडिंग होगी, वहां से पूरा का पूरा प्लानिंग किया जाएगा, ठीक है। तो 300 केंद्र भारत में स्पॉट किए गए थे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इस मिशन के अंदर आएगा, मतलब क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया था। तो देखिए कौशल विकास का जो मतलब कौशल विकास होता है, आप जानते हैं कि कौशल विकास का जानकारी युवाओं को दिया जाता है ताकि वो लोग अपने स्किल के ऊपर काम कर सके। तो कौशल विकास, कृषि संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, पाइप द्वारा जल पूर्ति, गांव में गलियां और नालियां, ठीक, स्ट्रीट लाइट, गांव के बीच सड़क संपर्क, मतलब गांवों के बीच में सड़क का संपर्क, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, नागरिक सेवा केंद्र, ये सारे चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। हालांकि ये जमीनी स्तर पर उतना तो दिखता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, अब हम लोग अगले पार्ट में आएंगे, आपसे मिलेंगे। और काफी सरकारी योजनाएं हैं, मुझे तो लगता है 3-4 पार्ट्स में जाएंगी, लेकिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्हीं 3-4 वीडियो से अगर आपका नंबर फंस जाएगा 2 से 3 नंबर, तो क्या बुरा है पढ़ने में, ठीक है। तो आप अगले पार्ट का जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कॉमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद तब तक के लिए।